सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, कल एक मैंने वीडियो डाला था, तो उसमें हमारे साथ डॉक्टर महेश शर्मा जी थे और उसमें जो हम लोगों ने बात की थी तो काफ़ी अच्छे उसमें कमेंट आए। लेकिन एक कमेंट आया मनीष जी का, मनीष कुमार के नाम से। तो उन्होंने ये कहा है कि आप बार बार ब्राह्मण शब्द का उल्लेख कर रहे हैं, तो क्या आपके दरवाजे केवल ब्राह्मणों के लिए ही खुले हैं, अन्य लोगों के लिए नहीं? तो मैं बताना चाहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी क्यों ना हो। लेकिन ब्राह्मण भी हो, वैश्य भी हो और क्षत्रिय भी हो, शूद्र हो, कोई भी हो, सबके लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन एक कंडीशन के साथ। जो हमारे सनातन विरोधी हैं वह लोग हमसे कोई उम्मीद न करें। जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, मुस्लिम हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर वो जो आचरण हम चाहते हैं उससे, जैसे कि उसको शाकाहारी होना चाहिए और जो कट्टरवादी ना हो, जो सनातन धर्म का सम्मान करे, सनातन धर्म को अपनाने को तैयार हो, उसकी शिक्षाएं अंगीकार करने को तैयार हो। वह व्यक्ति ईसाई हो, मुस्लिम हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जबरन कह कर के किसी का धर्मांतरण नहीं करवाना चाहता, परंतु उसके लॉजिक को, उसके मानस को मैं हिंदुत्व विरोधी होने पर स्वीकार नहीं कर सकता, भारतीयता विरोधी होने पर स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति मैं इसको पूरे विश्व में फैलाना चाहता हूँ। तो अगर मैं इतनी संकीर्ण विचारधारा को रखूँगा तो पूरे विश्व में हम सनातन धर्म का प्रचार कैसे कर पाएंगे? जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा हूँ, आप देख रहे हैं, इस पेड़ के आम के ये जो उंगली कर रहा हूँ मैं, ये पीपल है। अब दूसरे देशों में, अन्य जगहों पर जहाँ पर हमको इस धर्म को, अपने सनातन धर्म को इस्टेब्लिश करना है, वहाँ हमारी पोजीशन ये होगी। तो अगर हम संकीर्ण विचारधारा रखेंगे तो पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार नहीं हो पाएगा। लेकिन कट्टरवादी जो हैं, दुश्मन हैं सनातन धर्म के, भारतीयता के दुश्मन हैं, जिनकी भारत पर टेढ़ी नज़र है, जो गुप्त रूप से भारत के खिलाफ षड्यंत्र करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है और इन लोगों को मैं कुछ भी नहीं सिखा सकता। आशा है मनीष जी, आपको आपके कमेंट का जवाब मिल गया होगा। और मैं घोषणा करना चाहता हूँ कि नवरात्रि के प्रथम 3 दिन 17, 18, 19 अक्टूबर को हम शिविर का आयोजन कर रहे हैं। 3 दिन के लिए डिजिटल शिविर का आयोजन कर रहे हैं। अब जो कोई आना चाहे उसको मैं मना नहीं करूंगा, परंतु डिजिटल शिविर होगा, वर्चुअल शिविर, जिसमें आप लोग वीडियो कॉलिंग के द्वारा उन गोपनीय साधनाओं की दीक्षा ले सकते हैं जो अभी तक अप्राप्य
और गोपनीय रखी गई हैं, आज भी हैं। आदमी सोचता है कि मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ, मैं क्यों, मेरे में क्या कमी है, मैं इतना सच्चाई से चलता हूँ, मैं इतना ईमानदार हूँ, धर्मशील हूँ, फिर मेरी तरक्की क्यों नहीं हो पा रही है, मैं ईश्वर का भक्त भी हूँ, मेरी तरक्की क्यों नहीं हो पा रही है, व्यक्ति सोचता है। तो उसको उसका निराकरण नहीं मिलता। अब देखिए इसमें क्या है, साधना में दो प्रकार की साधनाएं होती हैं, सबीज निर्बीज। सबीज में वो साधनाएं आती हैं जिसमें हम किसी देवी देवता को, उसका हम साकार रूप में चिंतन करते हैं, उसकी साधना करते हैं। और निर्बीज में ये आता है कि हम किसी का चिंतन नहीं करते, अहम वैसा अहम ब्रह्मास्मि, ये एक भावना होती वहाँ पर, और स्वयं में स्थित उस परमपिता को पहचानने की क्रिया होती है। और जब उस परमपिता को आप पहचान जाते हैं तो आपके सारे काम अपने आप बनने लग जाते हैं। आपका शरीर एक ऐसा यंत्र है, परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ एक ऐसा यंत्र है जिसमें सारे फंक्शन फीड हैं। ये मान लीजिए सब कुछ इनेबल्ड करके परमात्मा ने आपको भेजा है यहाँ पर। अब यहाँ पर उसको आप एक्टिवेट नहीं कर पाते, इसमें किसकी गलती है? आपकी। वो एक्टिवेट क्यों नहीं होता? एक्टिवेट इसलिए नहीं होता कि परमात्मा के द्वारा भेजी हुई OTP को आप स्वीकार नहीं करते। समष्टि में जो कुछ भी व्याप्त है, ईथर में जो कुछ भी व्याप्त है, भूत भविष्य वर्तमान का, यानी कि जो कुछ हो चुका है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ आगे होने वाला है, सब की रूपरेखा, सब का बिल्कुल सटीक वहाँ पे जैसे नेट पर सब कुछ फीड है, केवल डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार से इस ईथर में सब कुछ व्याप्त है। आप क्या क्या उससे ले सकते हैं, लेने की कला आनी चाहिए आपको। आपको अपने में इंस्टॉल करना है ना, उसको डाउनलोड करना है अपने आप में उस परम शक्ति को, तो साधना करनी पड़ेगी। विशिष्ट रूप से आपको उसका प्रशिक्षण लेना पड़ेगा और तब आप सक्षम हो पाएंगे, तब आप सफल हो पाएंगे। अब उस शक्ति को किसी भी प्रकार से आप चला सकते हैं। जैसे कोई निर्धन से निर्धन व्यक्ति जिसके पास कुछ न हो, वह उस शक्ति को अगर प्राप्त करता है तो वो धनवान बन सकता है। किसी को मृत्यु आकृष्ट कर रही है अपनी ओर, आकंठ वह डूबा हुआ है रोगों से और अनिश्चितता, और कब मृत्यु आ जाएगी ऐसा सोच रहा है, तो उस शक्ति के द्वारा अपनी मृत्यु को दूर धकेल सकता है और शतायु 100 वर्ष की आयु तक वो प्राप्त कर सकता है। ऐसा इस जो है शक्ति के माध्यम से संभव है। योगीजन तो हजारों साल जी जाते हैं, पर हमारे जैसे लोग, थोड़ा बहुत जो लोग जिनको कुशिक्षा व्याप्त हो गई है, वह लोग अध्यात्म को, पुनर्जन्म को और इस परम शक्ति को नहीं मानते। मानते तो लोग कुंडलिनी शक्ति को भी नहीं है, जबकि कुंडलिनी का वास हमारे शरीर में ही निहित है, होता है। लोगों ने इसको अनुभव किया है। 7 चक्र होते हैं, बल्कि 7 से ज़्यादा और भी चक्र होते हैं, पर उनके बारे में किसी ने आज तक चर्चा ही नहीं की। 108 चक्रों के बारे में किसी ने जाना ही नहीं, चर्चा ही नहीं की। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे कहीं पर आपको दर्द हो रहा है या कोई रोग है भयानक, उसमें एक विधि होती है एक्यूप्रेशर की, कि किस जगह नस में किस जगह दबाना है, जिससे उस एक्यूप्रेशर की क्रिया के द्वारा व्यक्ति में प्राणों का संचार हो सके और वह रोग ठीक हो सके। इसी प्रकार से
एक्यूपंक्चर में किस जगह किस नस को सुई से छेदना है जिससे कि वो रोग उस व्यक्ति का दूर हो सके। ऐसे ही आपके शरीर में ऐसे पॉइंट हैं जिनको टच करने से, यानी कि मानस के पॉइंट हैं जिन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और जब आप ध्यान देंगे, जब साधना के द्वारा उन सुप्त शक्तियों को जागृत करेंगे तो आप चमत्कृत रह जाएंगे। भाग रहे हैं, नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। मिली भी नौकरी तो कितने की मिली। आप उन पॉइंट्स को जागृत कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि नौकरी आपके पीछे, आप नौकरी करने की नहीं, आप लोगों को रोजगार देने की सोचिए। इसीलिए हमने ये प्रोग्राम रखा है कि जो हमसे दीक्षा लेगा इस वर्चुअल शिविर में, चाहे आकर के ले, चाहे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ले, उसको हम 1 लाख रुपए के भीतर, 1 लाख रुपए वो लगाएगा और उसको महीने में कम से कम 1 लाख रुपया प्राप्त होगा ही। पर अब देखिए ऐसा है, उसमें आपको कंप्यूटर खरीदना है, प्रिंटर खरीदना है, कुछ सरकारी औपचारिकताएं भी आपको पूरी करनी पड़ेंगी, उस काम को सीखना पड़ेगा। अभी मैंने जो पिछले शिविर में कुछ दीक्षाएं दी तो उसमें राजस्थान से 2 महिलाओं ने दीक्षा ली थी और उनकी हार्दिक इच्छा थी कि उस काम को करें। लेकिन जब उनसे कहा तो उन्होंने ये कहा कि हम कंप्यूटर नहीं जानते, सीखना नहीं चाहते और हम इस काम को कर नहीं पाएंगे। फिर हमने उनसे कहा कि चलो ऑफलाइन काम कर लो, पर उसमें मार्केटिंग करनी थी, तो अब मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी ना, कुछ काम ऐसा करना पड़ेगा जिसमें कि आपको लाभ हो। हमने कहा चलो वो भी मत करिए, आप घर बैठे कुछ माल तैयार करिए, बाकी उस चीज़ को सेल कराने का काम मैं लेता हूँ, जिम्मेदारी लेता हूँ। वो बोले कि ऐसा है कि हम उसमें पता नहीं वो माल बिकेगा कि नहीं, कुल मिला करके मतलब हर चीज़ को नकारना। और जब दीक्षा लेते हैं उस समय तो प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मैं आपकी हर बात मानूंगी, लेकिन बाद में आज्ञा का उल्लंघन होता है। जो चीज़ थोड़ा सा मुझे असहज कर देती है और इसमें गुरुओं का श्राप भी लगता है आपको। अगर गुरु की आज्ञा की अवहेलना आप करते हैं तो गुरु का श्राप भी लगता है, क्योंकि वह तो आपको सक्षम करने के लिए, सफल करने के लिए कुछ मेहनत कर रहा है, पर आप जो है खुद पीछे हट रहे हैं। कोई बात नहीं। तो जो लोग, अच्छा उसमें जब मैंने बताया था ना कि 50,000 रुपये में मैं कोई ऐसा बिजनेस दूंगा आपको, तो उसमें कंप्यूटर, प्रिंटर इत्यादि का हमने नहीं जोड़ा था। है वो 50,000 की ही लागत, लेकिन अब वो कंप्यूटर प्रिंटर में आपके 50,000 लग जाएंगे, ये भी बात सही है। तो उस चीज़ को 1 लाख मान लेते हैं, कर लेते हैं। पर जो व्यक्ति लगाएगा, देखिए कोई भी व्यक्ति 2, 4, 5 लाख रुपए लगा करके साल 2 साल मेहनत करके और उसमें 10% सफल हो जाते हैं, 90% घाटा खा करके और बर्बाद हो जाते हैं। हमारे यहाँ ये मेरी गारंटी है कि कोई बर्बाद नहीं हो पाएगा। और इसी बात के हम आपसे उस लाभांश का 10% आपसे चार्ज भी करेंगे, और ये आपको स्टाम्प पर लिख करके भी देंगे और आपसे स्टाम्प पर लिखवाएंगे भी। जब आप पैसा लगाएंगे तो हम आपसे स्टाम्प पर लिखवाएंगे भी कि आप पैसा लगाएंगे और उसमें मुझे लाभांश जो भी होगा 10% हमें देंगे, और मैं आपको स्टाम्प पर लिखित गारंटी दूंगा कि आप उस काम में सफल होंगे ही होंगे। ये मेरी गारंटी होगी। तो इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए, दो राय नहीं होनी चाहिए। सब कुछ अपडेट करूँगा। आपको मशीनों की ज़रूरत होगी, मशीनें भेजेंगे आपके पास।
कच्चा माल की ज़रूरत होगी वो भेजेंगे, सब कुछ करेंगे। जीएसटी है ना, और जो भी वो सब होंगे सब बनवाएंगे, आपकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन अब भाई विश्वास तो आपको करना पड़ेगा और काम भी आपको करना पड़ेगा। लोग मेहनत करके जो हार्ड वर्क करके सफल नहीं हुए, वो स्मार्ट वर्क करके सफल हो जाएंगे, हो रहे हैं। जो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं वो सफल हो रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए कमा भी रहे हैं। आपको उस बात का ज्ञान नहीं है, इसलिए आप झिझकते हैं। इस संसार में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है ऐसा जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। आप उन कामों को करने के बारे में सोचना चाहिए आपको। सबसे बड़ी बात, गुरुजी मेरे पास पैसा नहीं, मैं दीक्षा कैसे लूँ? आप पैसे लेते हैं तो कोई हराम का नहीं लेते हैं। गुरुजी आप मुझे दीक्षा दे दीजिए, बाद में मैं ऐसा कर देता हूँ। इस प्रकार के भी लोग कहते हैं। तो गुरुजी क्या करेंगे? अब बात ये है, ये सब आपको करना पड़ेगा। जिन लोगों को पैसे की किल्लत है, प्रॉब्लम है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को हार चुके हैं, वह लोग इस ओर कदम बढ़ाएं। और हम तो ये तक काम करवाएंगे कि जब आप हमारे पास दीक्षित हो जाएंगे, जब इस प्लानिंग में भाग लेंगे, तो आपको जो 10-5 लाख रुपए अगर आपको बिजनेस के लिए लोन भी चाहिए, वो भी हम करवाने की क्षमता रखते हैं। रास्ते आपको बताते जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। ये भी गारंटी चलो हम ले लेते हैं आपसे। लेकिन आपको सकारात्मक सोचना चाहिए, सोचेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो नवरात्रि के शिविर के लिए तैयार होइए, और जिन लोगों को ये कार्य करना है पंजीकरण करवा लें, अभी से करवा लें। बाकी पंजीकरण की जो प्रक्रिया होगी उसके बारे में मैं अगले वीडियो में आप लोगों से बात करूंगा। वीडियो लंबा ना हो जाए, आप लोग लंबे वीडियो नहीं देखना चाहते, लेकिन ध्यान रखें कि जब कायदे की बात हो, जब आपके लाभ की बात हो रही हो, तो फिर वीडियो लंबे आपको देखने चाहिए। टेक्निकल बातें हैं, 2-4-10 मिनट में समझाई नहीं जा सकती हैं, ऐसा भी होगा। इसके अलावा ये भी समझिए आप लोग, मैं ये चाहता हूँ कि हम साधना की गोपनीय विधियाँ जो अभी तक हम छिपाते आए हैं, वह हम YouTube पर प्रसारित करना चाहते हैं। परंतु वह वीडियो केवल और केवल उन्हीं लोगों को दिखेंगे जिनको हम दिखाना चाहेंगे, जिनको हम इंगित करेंगे, वही लोग केवल हमारे उन वीडियोज़ को देख पाएंगे जो कि सर्वथा गोपनीय रहेंगे। हर आम आदमी को वो वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। उसकी क्या प्रक्रिया होगी, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। हरिओम। आप लोगों ने जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है पूरे मनोयोग से, मैं उन्हें धन्यवाद करता हूँ और आपके सुखद जीवन की, सुखद भविष्य की परमपिता परमात्मा से कामना करता हूँ। हरिओम।